अरविंद केजरीवाल ने ना सिर्फ ईडी के चौथे समन को नजरअंदाज किया, बल्कि उन्होंने ईडी पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत तो होता नहीं। मार पिटाई करके जबरदस्ती झूठ उगलवाती, फिर उसको सच में तब्दील करती, फिर झूठे केस दर्ज कराकर गिरफ्तार कर लेती है ईडी। तो इतने बड़े आरोप लगाते नजर आए यहाँ पर बीजेपी और ईडी के खिलाफ। उन्होंने साफ कहा कि ईडी के जो नोटिस यानी समन आ रहे हैं वह राजनीति से प्रेरित है। एक जांच एजेंसी को यह शोभा नहीं देता कि वह राजनीति से प्रेरित अपने समन भेजते नजर आए। चौथा समन को नजरअंदाज किया है। सवाल तो बनता है कि अगला कदम ईडी का क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। अखिलेश का साफ शब्दों में कहना है और आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि वह मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रचार से रोकना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब निकल पड़े हैं दिल्ली की सत्ता से बाहर। जहां पहले गुजरात गए, अब गोवा दौरे पर हैं। अन्य राज्यों में जहां पर उनके पार्टी विधायक है, वहां पर जाके लोकसभा सीटों की डिमांड करने वाले हैं इंडिया अलायंस से। अब ईडी के पांचवें समन पर सबकी नजरें हैं कि पांचवा समन भेजा जाएगा या इस बार ईडी की टीम खुद अरविंद केजरीवाल के घर पर जाएगी। क्योंकि अगर ईडी के पास सबूत है और ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी नेता है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने शराब नीति में आए मामले के जो पैसे थे उनका गोवा प्रचार चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया था और इस वक्त तो फिलहाल वो गोवा में भी है, तो अगर संदेह के घेरे में है तो क्यों ना ईडी उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनके ठिकानों पर छापेमारी करे, जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ हुआ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस व्यक्ति के नाम से काफी ऊंचाइयों पर पहुंची हुए नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जनता के चहेते ही बन चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे उन्हें काफी प्यार मिलता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का पूरी डटकर सामना कर रहे हैं। उन्होंने एक बात साफ कही थी कि जो कानूनी नियम कहते हैं उसके मुताबिक हम चलेंगे, अगर वह गलत होगा तो हम खुद अपने कदम पीछे कर लेंगे और अब ईडी की जांच का सामना करने के लिए तैयार होंगे। अब खबरें हैं कि ईडी की जो अगली चार्जशीट हो सकती है उसमें आम आदमी पार्टी को इन्वॉल्व किया जा सकता है। जी हाँ, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और 31 करीब और नेताओं के नाम इसमें बताए जा रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर सबकी नजरें कि अगर सचमुच ऐसा है कि भाजपा उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है और जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है, तो कब ईडी उनके घर पहुंचेगी, सवाल यह भी बनता है। क्योंकि पहुंचना होता तो अब तक पहुंच जाती, लेकिन अब पांचवा समन भेजा जाएगा या ईडी उनके घर पहुंचेगी, ये एक बड़ा सवाल बनता है। घर पहुंचने की भी कुछ शर्तें हैं। पहला तो ये गैर जमानती वारंट उन्हें कोर्ट से लेना होगा, वहां पर सबूत कुछ दिखाने होंगे, वहां बातें रखनी होंगी कि अरविंद केजरीवाल ने ये गलत किया है और हम उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट चाहते हैं। या फिर अरविंद केजरीवाल को कुछ धाराओं के तहत उनके घर पर ही जाकर पूछताछ कर सकती है या उनके ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है, जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। ऐसे में सबकी नजरें रहेंगी कि अगर ईडी का यह कदम होता है तो कितना बवाल मचेगा, और अगर पांचवा समन भेजा जाता है और अगली तारीख पर फिर बुलाया जाता है मिलने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल का क्या कदम रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।